जिस जमीन पर ये लोग आबाद थे, वो धौलपुर शायद नाम है जगह का, जी शिपराझा विधानसभा में। जी। तो ये लोग कब से वहां आबाद थे? हाल ही फिलहाल में 2-4 साल के अंदर आकर आबाद हुए थे या पहले से आबाद थे? क्या है आपकी मालूमात इस बारे में? हाँ, अभी मेरे पास दो बंदे आए हैं, मेरे अभी व्हाट्सएप में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया है। वो आसमान के नीचे मैंने रो रो के फोन किया, आज दिन भर मैं वही अच्छा। पिटीशन बनाता रहा। सुप्रीम कोर्ट जाना हम्म। है, यूनाइटेड नेशंस में पिटीशन डालना है। वो बेचारा 40 साल से वहां रह रहा है, उसके अभी नाती पोते हो गए वहां पे, 40 साल से रह रहे हैं। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में औरतें हैं। वो आसमान के नीचे रहे और वहां के लोकल जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने उनको ये जमीन बेचा है। और इस जमीन का जो टैक्स है, जिसको हम खजाना बोलते हैं, खजाना, जमीन का जो हम्म। रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बाकायदा इन्होंने जमा किया, उसका रिसिप्ट है। आप इसको एविक्शन जमीन ऐसे नहीं कर मौजूद सकते। है, कागज मौजूद है, इन्होंने खरीदा है, तब सरकार कह रही है कि लीगल है और टैक्स जा रहा था, रसीद कट रही थी। और इसमें और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। ये जी। अभी भी ये जो मामला है, इन ये गवर्नमेंट का एक तो पूरा एक तो ये साजिश है ये। और इसके खिलाफ आज से नहीं, तकरीबन जब से ये गवर्नमेंट पावर में आया है, तब से ये एक साजिश चल रहा है। और अभी हाई कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ये जो लैंडलेस लोग हैं, जो उस जमीन पे रह रहे अभी 50-60 साल से, उन्होंने हाई कोर्ट किया हुआ है। जब हाई कोर्ट के पेंडेंसी के टाइम में ये इन्होंने ये एविक्शन कर दिया बगैर पूछे हुए। और ये वाहिद वाहिद चीफ मिनिस्टर साहब खुद बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने ऑर्डर दिया है, मेरे ऑर्डर पे जो है डिप्टी कमिश्नर और एसपी जाके वहां पे एविक्शन शुरू किया है। मतलब चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, तो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर के ऑर्डर देंगे, हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर के काम करेंगे वो। अभी तो वही हो रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं उसका नतीजा। हाई कोर्ट में क्या हो रहा था? हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर था? हाई कोर्ट में क्या बातचीत हो रही थी अब तक? हाई कोर्ट में इन लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया, उनका लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट है, जमीन के कागजात है वहाँ, उनके वहाँ पैदाइश है, सब कुछ है वहाँ पे। इसी बुनियाद पे जो है वो जमीन का हक मांगने के लिए कि ये जमीन हमारा है, यहाँ से हमको डिस्प्लेस ना किया जाए, वो एक हाईकोर्ट रिट फाइल किया था, वो अभी पेंडिंग है। इसी इशू के ऊपर एक तो मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जब तक वो मैटर सेटल नहीं होता है, आप उस जमीन को हाथ नहीं लगा सकते। उसके बावजूद भी ये पूरा एविक्शन का काम इन्होंने किया। अब जैसा कि बता रहे आप सब कि वो लोग दरख्त के नीचे रहने पर मजबूर है, औरतें हैं, बीवी है, बच्चे हैं, और यकीनन वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि किस तरह की परेशानियों से वहाँ के लोग दो चार होंगे, जिनके घरों को तोड़ दिया गया है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आगे की प्लानिंग क्या है? क्या हाई कोर्ट में जाने से मसले हल हो जाएंगे, या सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं आप लोग कि सरकार उन्हें दूसरी जगह जमीन दे, घर बना करके दे? यहाँ के सीएम साहब ने तो ये प्रॉमिस किया था, जो ऑर्गेनाइजेशंस थे अलग अलग मुसलमानों के, उनके साथ मीटिंग करके प्रॉमिस किया था और वादा किया था कि आप जो है इन लोगों का जो है ये लैंडलेस है ये प्रूफ कर दीजिए, और इंडियन सिटीजन है प्रूफ कर दीजिए, तो मैं इनको पर फैमिली 6 बीघा जमीन जो है मैं इनको अलॉट करा के दूंगा। तो वो तो हकीकत में वो तो मतलब लोगों ने उसको देखा नहीं। वो जाके अभी नदी किनारे खुले आसमान के नीचे है, उनको 6 बीघा जमीन कहाँ मिला? तो लोगों के अंदर एक खौफ है, एक एक गुस्सा है, उसी का नतीजा कल निकल के आ गया बाहर। ये कौन से चीफ मिनिस्टर ने वादा किया? हेमंतो ने, या इससे पहले सोनोवाल साहब ने वादा किया था? नहीं नहीं, अभी हिम्मत विश्व शर्मा साहब ने इस एविक्शन अच्छा, को इन्होंने करने वादा से किया था पहले। कि आप साबित कर दीजिए कि ये इंडियन शहरी है, तो मैंने 6 बीघा जमीन अलॉट करेंगे। हाँ, मतलब इनका एनआरसी और वोटर लिस्ट का दे दीजिए, मैं इनको जमीन अलॉट कर दूंगा। तो पहले दिन इसी वादे के ऊपर पहले दिन जो है लोग खुद वहां से हटने लगे कि ठीक है, हम यहाँ से हट रहे। सीएम साहब ने वादा किया हमको वहां अपना 6 बीघा जमीन में मिल जाएगा, लेकिन ले दे के बेचारे अभी खुले आसमान के नीचे भूखे नंगे वही बच्चे मतलब बिलक बिलक के रो रहे, खाने को कुछ नहीं है वहां पे ग्राउंड पे। और वहां किसी को ये एंट्री तो करने के लिए मना है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा के रखा है हजारों की तादाद पे। ये तो एक बड़ी बात कह रहे हैं, जो अब तक खबरों में नहीं आई थी, हमने भी अब तक किसी ने बताया नहीं हमें कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले वादा किया था कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा उन्हें 6 बीघा जमीन दी जाएगी, अच्छी तरीके से उन्हें बसाया जाएगा, आबाद किया जाएगा। इस लालच में पहले दिन लोग गए तो उन्होंने घरों को भी आसानी छोड़ दिया और पुलिस ने बिल्डोजर चला करके तोड़ दिया, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं दी गई। इस तरीके से वो टेंट लगा करके रहने लगे। अब इसी वजह से दूसरे दिन गए तो लोगों ने विरोध किया
कि पहले दिन लोगों को घर नहीं मिला है, आपने हमारे साथ धोखा किया है, वादा खिलाफी की है, और इसी विरोध के नतीजे में उन लोगों ने, पुलिस ने फायरिंग कर दी। तो एक बड़ी वो कि इनकी जमीन है, इनके नाम पर है, और सब कुछ इनसे सरकार ने छीन लिया है, और तब कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो पूरे इंडिया के लिए खतरे की बात है। ये तो एक तो बहुत बड़ी मतलब अभी मतलब इनका जो अभी मतलब ये असम में पहले मर्तबा नहीं हो रहा है, करीमगंज में इससे भी पहले सेम भी हुआ, हुआ। विदाउट नोटिस फॉरेस्ट लैंड बोल के वहां के लोगों को ऐसा हटाया गया। आपके होजाई डिस्ट्रिक्ट में हुआ, नौगांव में हुआ। अब इस ये जो है ये बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 9,000 बीघा का एरिया है, वहां से लोगों को एविक्ट करना है। अभी तकरीबन जो कैंप वगैरह में है जैसे तैसे लोग रह रहे, तकरीबन 20,000 लोग ऐसे पड़े हुए हैं आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे आज के डेट में। बीस 20,000 हजार लोग, लोग 20,000 लोग हैं। क्या वही धौलपुर के इलाके में, या आगे गए हैं ये लोग कहीं और? जी, कहीं उसी डरंग जिला में या दूसरी जगह रह रही है सब? वो उसी इलाके में जहां एविक्शन हुआ है, वो तो नदी के उस किनारे चले गए जहां पे इनको सेटलमेंट देने का बात था, जमीन देने का बात था, वो तो नदी के उस किनारे चले गए। अब वहां जाके उनका तो कोई मकान नहीं, रहने को कुछ घर नहीं, जमीन के ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं। बहरहाल, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप जमीयत उलमा हिंद से आप वाबस्ता हैं, आप वकील भी हैं, यूडीएफ से भी वाबस्ता हैं, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि इनका क्या हल निकल सकता है? सरकार से बराह रास्त लड़ाई तो इस वक्त मुश्किल दिख रही है, लोग बोलने को तैयार नहीं है, सारे लोग चुप है। हम अभी यही चाहते हैं कि जितने भी लोग जो है, पहली बात तो ये है जो जो लोग शहीद हुए हैं पुलिस के गोली में, पुलिस ने जिनको मारा है, उनकी मुआवजे अदा गवर्नमेंट करे। दूसरी बात, जिनका घर मकाना तोड़े गए हैं उनको जो है एज पर द मतलब चीफ मिनिस्टर्स वर्ड, चीफ मिनिस्टर जो अपने वादे के तहत उनको हम्म। जो है वो जमीन फौरन अलॉट कर ले, बल्कि उनको अलॉट कर ले पहले, उसके बाद वहां शिफ्टिंग करा दे। लोग खुशी खुशी वहां से हट रहे थे कि अपना जमीन हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट अलॉट करेगा तो उससे उससे पक्का जमीन तो नहीं लोग होगा, खुशी खुशी गवर्नमेंट हट खुद। रहे गवर्नमेंट के इस वादे की वजह से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हेमंत बिस्वा ने जो ट्वीट किया कल परसों में, उसके वेकेशन के बाद, तो उन्होंने पुलिस की तारीफ की, बड़ी बहादुरी की, और एक तरह से, और उन्हें इस पे इसका कोई संस्कार नहीं था उसमें कि हम लोगों को जमीन अलॉट करेंगे, कुछ देंगे। नहीं, अभी जो है असम गवर्नमेंट इसको दूसरा कलर दे रहा है। असम गवर्नमेंट ये कर रहा है, ये कह रहा है कि जो है ये ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था वहां से लोगों को हटने का। हालांकि मेरे टच में जो लोग हैं उनको कोई नोटिस नहीं मिला गया। आप जब हाँ, एविक्शन नोटिस करते करते थे। हैं, कोई नोटिस, सरकारी नोटिस उनको नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, लोगों को नोटिस नहीं मिला कि मुझे घर खाली करना है। आनन फानन में जो जिसको उनका अपना घर के सामान मकानात कुछ भी बचाने का कोई मौका नहीं मिला उनको। तो बिल्कुल। जुनैद साहब, जी, एक बात ये जानना चाहेंगे कि लोगों को तोड़ा गया, शायद 3 मस्जिद हैं जिन्हें तोड़ दिया गया है इसी में, और उसके अलावा एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसको भी तोड़ा गया है। उनका मैं ट्वीट देख रहा था हेमंत साहब का, उन्होंने लिखा हुआ था कि शिव मंदिर को तोड़ा गया है तो उसे मैं दोबारा बनाऊंगा, मंदिर की कमेटी से मेरी बातचीत हुई है और बेहतर अंदाज में उसको बनाया जाएगा। मस्जिदों के बारे में उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। तो क्या वो जिस तरीके से मस्जिदों को उन्होंने कहा कि लीगल जमीन पर है, सॉरी मस्जिदों को, मंदिर का भी वैसा ही मामला है, या मंदिर के साथ ऐसा कुछ नहीं था? वही मामला है, मंदिर का भी वही मामला है, उसी जमीन पे है। उसी जमीन पर है, तो मंदिर के बारे में हाँ, वो कह उसी रहे हैं कि जमीन। हम दोबारा बनवाएंगे, और मस्जिद के बारे में नहीं। हाँ, मस्जिद के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, मंदिर के बारे में कहा हम उसको दोबारा बना देंगे। वो उनका हिंदुत्व का आइडियोलॉजी है, वो मान के चलते हैं। तो वो अपना, अभी वो सीएम है, सब पावर है, तो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं वो। अ, अच्छा जुनैद साहब, ये आखिरी सवाल के, वहाँ जो लोग हैं अभी निहत्थे बेघर हैं और टेंट लगा कर रहे हैं, उन लोगों को इस वक्त किन चीजों की ज्यादा जरूरत है? क्या चीजें उन्हें लोगों से मदद चाहिए होगी इस वक्त? पहले तो जो है उनको, अभी क्योंकि ना उनको गवर्नमेंट कोई लैंड अलॉट किया, उनके मकाना तोड़ दिए गए, उनको नोटिस नहीं दिया गया, उनको सामान कुछ ले आए, तो खुले आसमान के नीचे है। तो कम से कम उनके रहने की, अभी जो है एक इंसान जैसे रहता है, औरतें बच्चे जैसे रहते हैं, उनके रहने की इंतजाम किया जाए, उनका सैनिटेशन का, पीने का पानी का, खाने का इंतजाम किया जाए।
और बारिश हो रहा है वो उस इलाके में जबरदस्त। लोग बच्चे जो है अपनी 1-2 दिन अभी डिलीवरी हुआ है, 1 दिन हुआ बच्चा, 2 दिन हुआ बच्चा, बारिश में खुले आसमान के नीचे माँ जो है उसको ऐसे लेके रखा हुआ है, बच्चे बिलख रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। हमारे पास फोन आ रहे हैं कि सर कुछ कीजिए, आप लोग कुछ कीजिए। मतलब ये ग्राउंड का हाल है। बिल्कुल। बहुत गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही, पानी वानी की भी कि नहीं, कोई टेंट वगैरह भी ये वो नहीं दे रहे एक हो? एक डेलीगेशंस गए थे कांग्रेस का और यूडीएफ के एमएलएस का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए और रिलीफ वगैरह देने के लिए। तो वहां पे इनको एकदम मना कर दिया गया कि जो है आप जो है रिलीफ दे के उसको आप फिर सोशल मीडिया में दे के आप लोग हीरो बन जाएंगे, क्योंकि जो भी हेल्प करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको जो है मिनिमम मेडिकल एड देंगे, रहने का इंतजाम करेंगे। लेकिन आज तक तो कुछ हमने देखा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि तैसे वैसे ही है सब। मतलब बाहर से भी मदद देने पर पाबंदी लगा दी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा हम खुद देंगे और वो भी नहीं पहुंचा रहे मदद। जी जी बिल्कुल। आए तो दोहरा जुल्म है। बहुत शुक्रिया जुनैद खालिद साहब हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि बहुत तफसील से जुनैद खालिद साहब ने हमारे साथ बातचीत की और तकरीबन हर तरह के सवालों का जवाब दिया कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है और कैसी जरूरत हाल। और जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है, एक तरह से जुल्म कह लीजिए, अत्याचार केस गवर्नमेंट ने वादा किया कि हम आपको यहाँ से खाली कराएंगे, दूसरी जगह 6 बीघा जमीन आपको देंगे, इसके बदले में रिहेबिलिटेशन होगा। और खाली खुशी खुशी लोगों ने पहले दिन खाली भी कर दिया, लेकिन उन्हें दूसरी जगह बसाया नहीं गया। और अब सरकार कह रही है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे दिन जब लोग पहुंचते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हक मांगते हैं, तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है। मदद उन्हें नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोग बिहारों मददगार हैं। और अगर कुछ एनजीओ मदद पहुंचाना चाहती है तो उन्हें मदद करने से रोका जा रहा है। ये जुल्म और अत्याचार की एक बदतरीन मिसाल है जो शायद बहुत कम देखने को मिले। बहरहाल इस मुद्दे पर हम लगातार बने रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जुनैद खालिद साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी कीमती बात रखी। हमारे जो ऑडियंस, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, इस बारे में आपकी कुछ राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी कल इसी टाइम आपसे। अपना ख्याल रखिए। मिलर टाइम्स के ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया जुनैद खालिद साहब, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।